अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। धन्यवाद। अच्छा, अभी बीच में आप जुड़ नहीं पा रहे थे वास्तव में, क्योंकि मैं जो संख्या था उस कईयों को जोड़ लेता था तो उसके अब संख्या बढ़ती नहीं थी, तो मुझे डाउट हुआ। तो आपके पास क्या मैं क्या धन्यवाद नहीं दे पाता जो नहीं दे कोई मैसेज नहीं था सर, जुड़ ही नहीं पा रहे थे। तो अच्छा, तो ये मैसेज नहीं आता था कि कोई जोड़ नहीं रहा है, कुछ मैसेज आता था? नहीं हाँ मुझे, हाँ काफी समय मुझे भी लगा डिस्कनेक्ट हो जाती है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, फिर मैं उससे सिस्टम से बाहर आया, बाहर आके दोबारा किया तो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ नहीं, मैं डिस्कनेक्ट किया उसको क्योंकि लोडिंग हाँ। तो आज अंतिम दिन है, हम 5वें छठे अध्याय को मिलाकर इस पर चर्चा करेंगे। कोई प्रश्नों को जिज्ञासा हो वो भी आप कर सकते हो। तो हमारे आज के प्रथम वक्ता कौन रहेंगे जो अभी तक नहीं मिले? बोलिए, कोई वक्ता नहीं है आज? वीडियो वक्ता जी है आप? आवाज आ रही है क्या? नहीं सत्यना जी, सत्यना साहब आप आचार्य जी बोले थे, उसके बाद बोलो जी। नहीं सर, आप पहले बोलिए प्लीज प्लीज। आप आचार्य जी। अभी पहले आप आवाज ठीक आ रही है सर? आवाज ठीक आ रही है? हाँ आ रही है। सर ये जो 5वें अध्याय का आठवां समय श्लोक है सर, ये दोनों जी बोलिए। ये हालांकि असल में ये दोनों श्लोक जो भी माइंड है सर, इसलिए दोनों को सभी लोग माइक म्यूट कर ले। बहुत लोगों को माइक म्यूट नहीं है, सभी के आवाज माइक म्यूट करनी है। माइक करोगे कि युक्तो मनेक कर्तव्य अब आवाज आ रही है? सब आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? अच्छा, अब आवाज आ रही है सर? नहीं आ रही? आ रही है। हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। करिए नैव किंचित करोमि, नैव किंचित करोमि, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत कर्तव्य जन ग्रहणन उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। ये जो श्लोक है इसमें भगवान ने क्या कहा है? इसमें उन्होंने जो सांख्य योगी है, ज्ञान योगी है, उसके लिए कहा है कि उसको कैसा मानना चाहिए। ध्यान दीजिए शब्द पर, मन्नेत शब्द उन्होंने कहा है, मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इसकी मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा इस वाले श्लोक की,
इसमें केवल इतना जान लीजिए कि भगवान ने ये कहा है कि चाहे तो स्थूल शरीर की क्रियाएं हो, चाहे सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं हो, और चाहे कारण शरीर की क्रियाएं हो, वो सारी की सारी प्रकृति के गुणों के द्वारा की जाती हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसमें हमारी एक्टिविटीज चाहे वॉलंटरी एक्टिविटीज हो चाहे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हो, वो सारी की सारी प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती हैं। अब प्रश्न इसमें एक यहां पर यह आता है कि भगवान ने मानना चाहिए ऐसा कहा है, क्या कहीं भगवान ने अफर्मेटिव भी कहा है कि नहीं ऐसा ही होता है? कहीं ऐसा भी कहा है क्या भगवान ने? मानना चाहिए से क्या मतलब है? हो सकता है कि श्रद्धा के कारण कोई मानता रहे, वास्तव में ऐसा ना होता हो। तो भगवान ने, जब हम लोगों ने तीसरा अध्याय पढ़ा था, तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बहुत स्पष्ट भगवान ने कहा है कि कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जहिर गुण ही। इसमें भगवान ने क्या कहा है कि प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा सब अवश को, ये मैंने जब पहले भी व्याख्या की थी तो बताया था कि सर्वः और अवशः ये एक वचन में है, ये बहुवचन में नहीं है। सर्वः और अवशः एक वचन में है, और कर्म पद भी जो है वो भी एक वचन में है, वो प्रथमा वो द्वितीय एक वचन में है, ऋजंत कर्मणि वाच्य है ये, और जिसका अर्थ है प्रकृति जन्य गुणों द्वारा कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुण ही। प्रकृति जन्य गुणों द्वारा सब अवश को कर्म कराया जाता है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यह है सब अवश को, ये सब अवश द्वारा नहीं है, सर्व ही अवश्य ही नहीं है, यहां पर सब अवश को। सब अवश क्या है? ये एंटायर ब्रह्मांड, ये सब अवश एक सिंगल यूनिट है, इसीलिए इसको एक वचन में कहा गया है। कर्म क्या है जो एक वचन में है? वो है प्रकृति के संचालन का कार्य। ये है वो कर्म जो प्रकृति के संचालन का कार्य है, वो जड़ हो चेतन हो कुछ भी हो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो सब अवश होके उसको कार्य कराया जाता है, उसके द्वारा नहीं, उसको कार्य कराया जाता है। इसका अगर आप इसका ट्रांसलेशन देखें तो ये तुलसीदास जी ने किया है। क्या लिखा है उन्होंने? उमा दारु जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। इसको हम लोग पढ़ तो लेते हैं, ध्यान नहीं देते इस पर। जोशित, उमा दारू होती है कठपुतली, जोशित मतलब योजित की गई कठपुतली की। हे उमा सुनो, भगवान शिव बता रहे हैं पार्वती जी को, हे उमा सुनो, योजित की गई कठपुतली की भांति सबही नचावत राम गुसाई, सभी को राम नचाते हैं। अब यहां पर वो ये भी कह सकते थे मरकट की नाई, भाई बंदर की तरह भी कह सकते थे, मरकट की नाई तो नहीं कहा उन्होंने। क्या अंतर है मरकट में और हमारे इसमें? ये जो दारू जो हमारी कठपुतली है उसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि अगर बंदर को मदारी नहीं नचा रहा है तो भी वो नाच सकता है, जबकि कठपुतली अगर उसको, जो कलाकार है वो अगर उसको नहीं नचा रहा है तो कठपुतली कुछ नहीं कर सकती। तो ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है इसका। अब एक बड़ा यक्ष प्रश्न हम लोगों के सामने आता है कि अगर ये स्थिति है तो भगवान को आखिर ऐसा कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि कर्म में तो तेरा अधिकार है। भगवान ने यहां तक अर्जुन को कह दिया कि यथेच्छसि तथा कुरु, जो तेरी इच्छा हो वो कर। तो आखिर कहां पर ये जो फैलेसी है, जो भ्रांति है, वो किस स्तर पर है? इसका उत्तर हमें मिलता है तीसरे अध्याय का, जब हम 27वां श्लोक पढ़ते हैं उसमें भगवान ने कहा है, क्योंकि भगवत गीता बहुत ही रहस्यात्मक ग्रंथ है, इसमें रहस्य की भाषा में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और जिनको बहुत गूढ़ता से मनन करने पर, अध्ययन करने पर नहीं, मनन करने पर इनके उत्तर मिलते हैं और सत्संग से इनके उत्तर मिलते हैं। इसमें देखिए भगवान ने क्या कहा है, प्रकृते है क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिते मन्यते। इसमें नॉर्मली हम लोग जब इसका अर्थ करते हैं तो क्या करते हैं? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिते मन्यते।
इसमें हम लोग बहुव्रीहि समास का प्रयोग करते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से भ्रमित है आत्मा जिसकी, ऐसा विमूढ़, ऐसा मूढ़ व्यक्ति, ये हम लोग कहते हैं ऐसा मूढ़ व्यक्ति, वो अपने आप को कर्ता मानता है। लेकिन भगवान ने यहां पर दूसरी बात कही है, अगर हम गहराई से इसका मनन करें, भगवान ने क्या कहा है? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से भ्रमित आत्मा। यहां पर उन्होंने कर्मधारय समास का प्रयोग किया है। अहंकार से भ्रमित आत्मा अपने आप को कर्ता मानता है, यानी कि सृष्टि के कोड में भगवान ने जो इनहेरेंट कोड है, जो इनहेरेंट प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर उन्होंने ये इनबिल्ट सिस्टम कर रखा है कि जो जीवात्मा है, अहंकार आत्मा, जो परमात्मंश आत्मा, जिस समय वो प्रकृति के अहंकार से संयुक्त होगा तो वो अपने आप को कर्ता मानेगा, जीवात्मा अपने आप को कर्ता मानेगा। ये भगवान ने सृष्टि का, अगर ये इनबिल्ट प्रोग्रामिंग ना हो तो सृष्टि का जो भगवान ने कहा है एको हम बहुश्यामी, तो इसका सारे का सारा जो मीनिंग है वही समाप्त हो जाता है। ये सृष्टि का कोड है यहाँ पर जो भगवान ने कहा है। इसीलिए भगवान ने सारे नियम भी बताए हैं कि देखो कर्तव्य कर्म ये है, अकर्तव्य कर्म ये है। क्यों? क्योंकि जब तक जीवात्मा है व्यक्ति, तब तक वो अपने आप को कर्ता, ये इनबिल्ट कोड है ये भगवान ने जो दिया है। तो हमें इन रहस्यों को इसमें फाइनली मैं इतना ही कहूंगा कि भगवत गीता एक रहस्यमय ग्रंथ है और इसको अध्ययन से अधिक इसके मनन की आवश्यकता है। इसको जितना हम गहराई में जाएंगे उतने नए नए रत्न हमको मिलेंगे, उतने नए नए उत्तर और प्रश्न मिलेंगे। और ऑफ कोर्स सत्संग का तो बहुत बड़ा महत्व है। बस इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी व्याख्या की सक्सेना जी आपने, बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न हो सक्सेना जी से तो कर लीजिए, किसी को कोई शंका हो तो सक्सेना जी से कर। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि मनुष्य रूपी जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता है, हाँ या ना? इसका उत्तर कृपया बताइए। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा रहस्यात्मक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़ा रहस्यात्मक है। ये मैंने वकील सर से भी पूछा था एक बार। तो देखिए, वास्तविकता तो देखिए भगवान ने बड़े रहस्यात्मक शब्दों में बता दी कि स्थिति तो कठपुतली की तरह है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कर दिया कि जो सृष्टि की रचना की गई है उसके अंदर ये उन्होंने इनबिल्ट विधान बना दिया कि आप अपने आप को कर्ता मानेंगे। जब तक आप कर्ता मानेंगे, और ये इनबिल्ट विधान है ये, तो जब तक आप कर्ता अपने आप को मानेंगे तब तक स्वतंत्रता है। ये क्योंकि इनबिल्ट विधान है ये प्रकृति का, ये सृष्टि का इनबिल्ट विधान बना दिया भगवान ने। इसका उत्तर भगवान ने 18वें अध्याय में दिया है, जिसमें वो कहते हैं भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस पर आप चिंतन करेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। और वो जो भगवान जो है आपके जो स्वभाव, जो इनबिल्ट स्वभाव है, उसके अनुसार ही घुमाते हैं। एक तो हुआ उमा दारू जोशित की नाई सबहिं नचावत राम गोसाई। तो यहाँ तो कह दिया कि जिस प्रकार कठपुतली की तरह भगवान सबको नचाते हैं, लेकिन नचाते किस प्रकार से? सभी को एक प्रकार से नहीं नचाते, सभी को उनके स्वभाव के अनुसार नचाते हैं। ये बात स्पष्ट की गई है 18वें अध्याय में, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इससे थोड़ी स्पष्टता आती। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, मेरा प्रश्न है आचार्य जी। जी, मैं परितोष त्यागी बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैं आत्मा के बारे में ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ जी। 8वें अध्याय में 24वां श्लोक में देख रहा हूँ, उसमें जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है। तो इसमें रमण करने वाला शब्द के ऊपर ध्यान आपका आकर्षित करूंगा। और दूसरा 6ठे अध्याय में 15वां श्लोक अगर आप देखें तो उसमें वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ
अब पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आत्मा कोई क्षेत्र है क्या जिसमें विचरण किया जा सके? आत्मा तो क्षेत्रज्ञ है, तो ये विचरण करने का प्रश्न कहाँ आता है? और ये जो दूसरा श्लोक मैंने रेफर किया उसमें ये है कि आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ, तो लगाने वाला कोई और है, तो वो लगाने वाला कौन है जो आत्मा को भी जहां चाहे लगा सकता है? ईश्वर में लगाए चाहे कहीं और लगाए। तो इस तरह से आत्मा का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सक्सेना साहब बता रहे थे कि विमूढ़ आत्मा, तो आत्मा विमूढ़ भी हो सकती है, आत्मा ज्ञानवान भी हो सकती है। ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर लग रहा है। जी। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, तो बाकी ये चीजें इसके साथ मेल नहीं खा रही। आप कुछ जरा आत्मा के बारे में स्पष्ट कर दीजिए। आत्मा तो एक निर्विकार तत्व है, ना वो विमूढ़ हो सकती है ना वो ज्ञानी हो सकती है, जहां तक आत्मा का प्रश्न है। लेकिन जब आत्मा का तादात्म्य तो साधगांठ, उससे वो जो जैसे शरीर की क्रियाओं को जब वो जीवात्मा अपनी क्रियाएं मानने लगता है, तो जो भी गुण असत के होते हैं, शरीर और संसार के जो गुण होते हैं, आत्मा उसके अंदर आरोपित कर लेता है। आरोपित का अर्थ यह है कि वो शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लगता है, शरीर के गुण दोष को अपने गुण दोष मानने लगता है। उसी भाव को समझाने के लिए हम कह देते हैं पापात्मा है। आत्मा कभी पापी नहीं होती है, न पुण्यात्मा होती है। लेकिन जब पाप और पुण्य के साथ जो कि शरीर के द्वारा किए जाते हैं, जब हम अपना संबंध बना लेते हैं, तो उसको समझाने के लिए लौकिक दृष्टि से हम पापात्मा या पुण्यात्मा कह देते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में रमण करने का मतलब यह है कि जिसकी स्थिति आत्मा में पूरी तरह से हो चुकी है, अर्थात वो और कहीं रमण नहीं कर रहा है, केवल आत्मा में ही स्थित है। आत्मा में स्थित होना और आत्मा में रमण करना एक ही बात है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, दूसरा आपका 6ठे अध्याय का कौन सा श्लोक था? 15वां। 6ठे अध्याय का आपका 15वां श्लोक है। उसमें आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ। तो जब तक लगाने वाला है तब तक वो साधक है। जब तक हम जैसे अभ्यास के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा मन भटकता है तो हम वहाँ से कहीं इधर उधर सांसारिक पदार्थों विषयों में जाता है, तो वहाँ से हटा के हम परमात्मा में लगाते हैं। यही तो करते हैं ना अभ्यास में। तो वो कहते हैं लगाता हुआ। जब तक लगाने वाला है तब तक उसकी एक अलग सत्ता मान रहा है। जब वो लगाने वाला नहीं रहेगा तभी वो सिद्ध होगा। तो यहाँ जो लगाने वाला है वो एक साधक है, वो सिद्ध पुरुष नहीं। साधक तो लगाता ही है ना, क्योंकि साधक जब तक है, जब तक साधक, इसका मतलब उसका अपना अलग अस्तित्व मान रहा है। जब अलग अस्तित्व मान रहा है तो मन को लगा रहा है, और उसके बाद जब अलग अस्तित्व उसका व्यक्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, उसकी अपनी अलग सत्ता का उसको भान नहीं होगा, तो उस समय लगाने वाला नहीं रहेगा। उस समय वो सिद्ध योगी हो जाएगा और वो ब्रह्म के साथ पूरी तरह लीन हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। मगर साधक मन को लगाता है। हाँ, साधक लगाता है, और जो साध्य हो जाता है आपको मुझ में लगाता है। मेरे ख्याल मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया, स्पष्ट हो गया। अभी मैं इसमें अटका हुआ हूँ कि आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ। जी, आपने जो स्पष्ट किया वो ये है कि साधक मन को लगाता है परमेश्वर। तो आत्मा को कौन लगाता? आत्मा का, देखिए, आत्मा का जो अर्थ जो है प्रसंग के अनुसार कहीं मन ले लिया जाता है, कहीं शरीर ले लिया जाता है, कहीं बुद्धि ले लिया जाता है। आत्मा के जो प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ हो जाते हैं। यहाँ पे एक मूल प्रश्न ये आता है कि लगाने वाला। एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट। हाँ, पहले त्यागी साहब का हो जाने दीजिए। हाँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। तो आत्मा के जो है अनेक जो अर्थ हो जाते हैं प्रसंग के अनुसार। हाँ, बोलिए मिश्रा जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहाँ जो प्रश्न आ रहा था कि लगाने वाला, आत्मा को लगाने वाला, तो लगाने वाला कोई और है, आत्मा कुछ और है क्या? दो नहीं।
आत्मा में रमण रमण करने वाला। तो जब तक वो उसका अलग से सत्ता है, जब तक उसके अंदर कर्तापन है, अभी साधक की स्थिति है, तब तक वो आत्मा को परमात्मा में लगा रहा है। और जब एक बार सिद्ध हो गया तो ये स्थिति समाप्त हो जाएगी, लगाने वाला बचेगा ही। तो आत्मा में रमण करने वाला का मतलब है, रमण करने वाला अलग है, वो सिद्ध रूप साधक के रूप में रमण करने वाला है। ये ब्रह्मभूत अवस्था कह सकते हैं इसको, कि आत्मा में रमण कर रहा है लेकिन अभी पूरी तरह से आत्मसात नहीं हुआ है ब्रह्म के साथ। जी जी ठीक जी। क्या ये सर इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि अल्टीमेट के बाद में, कि मतलब इसमें ऐसा तो नहीं है कि वापस हो जाते हैं हम? इसमें देखिए, जब जैसे समाधि होती है, समाधि की अवस्था भी दो तरह की मानी जाती है। एक निर्विकल्प समाधि, एक निर्विकल्प बोध। तो समाधि जो अवस्था है उससे तो व्युत्थान हो सकता है, मतलब समाधि लगी और चाहे कुछ घंटे कुछ दिनों के बाद वो समाधि जो है समाप्त हो गई, तो ये होती है निर्विकल्प समाधि। लेकिन जब तत्वज्ञानी हो जाता है उसको हम कहते हैं निर्विकल्प बोध। एक बार निर्विकल्प बोध हो जाता है तो उसके बाद व्युत्थान नहीं होता, फिर वो परमानेंट हो गया। जब तक निर्विकल्प अवस्था होती है, जब तक तो आप आते जाते रहते हैं, तो उस समय तक समाधि लगी, उसके बाद आप उसका व्युत्थान हो गया, आप वापस आ गए। लेकिन एक बार निर्विकल्प बोध हो जाता है तो आप परमानेंटली उसमें स्थित हो जाते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उस स्थिति में आने के बाद में हमारी कंडीशन एक तरीके से उस तरीके से होती है जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब निर्विकल्प बोध इरिवर्सिबल है, निर्विकल्प अवस्था रिवर्सिबल है, आप ऐसा समझिए। ठीक बात, ठीक है जी। चलिए आगे, हमारे अगले वक्ता। मैं बोलूं? कुछ कहना चाहता हूँ गुरु जी, मैं बोलूं क्योंकि फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अरे भगवान, चाल जी, मैं कुछ कहना चाहता था त्यागी जी के प्रश्न संबंध में। बोलिए पद्मजा जी। मैं बारी ले लूं अपनी, बारी ले लूं अपनी। अच्छा एक मिनट जरा, इनको ये जल्दी में है लगता है पद्मजा जी। मैं भी लाइन में, कोई बात नहीं। हाँ बोलूं? अच्छा, क्योंकि फिर है ना मैं नहीं ले पाती इसलिए। अच्छा, मैं अध्याय 5 में से 22वां और 23वां श्लोक ले लिया है। ठीक है। अच्छा, पहले गुरु जी को और सभी गीता प्रेमी को मेरा प्रणाम। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनस एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसका मतलब ये है, जो मैंने समझा है कि जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले जो भोग है, वो सामान्य मनुष्य तो उसमें सुखी हो जाता है। वो ये नहीं समझता कि वो अनित्य है और अंत में दुख देने वाले हैं, लेकिन उस समय वो सुख पाता है। लेकिन जो ज्ञानी मनुष्य है, जो बुद्धिमान और विवेक पुरुष है, उसको यह पता है कि ये जो भोग है ये अनित्य है और क्षणिक है, क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये दुख के सोर्स बनते हैं, अल्टीमेटली इनसे दुखी होता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान और विवेकी पुरुष है वो उसमें रमते नहीं है, इन भोगों के वश में नहीं आते हैं। दूसरा श्लोक है, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविनोषणात् काम क्रोध द्वं वेगम सयुक्त सनुखी सुखी नरा। मतलब हमें योगी बनने के लिए कुछ वनवास में, मतलब जो मैंने समझा इस श्लोक का अर्थ, हमें योगी बनने के लिए न वनवास में जाने की आवश्यकता है, न गृहस्थाश्रम छोड़ने की आवश्यकता है, न समाज को छोड़ने की आवश्यकता है। जो जिस व्यक्ति ने काम और क्रोध को अपने वश में लिया और उसको जीत लिया, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही मनुष्य सुखी है। मतलब है कि जो हमने जो सुख की परिभाषा जो लोग ये करते हैं कि इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाले भोग है, एक्चुअली वो एक्चुअल सुख नहीं है। सुख वो है कि हमने इन कामनाओं के ऊपर, काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को हमने अपने वश में कर लिया है, जो करता है
तो वही सुखी हो जाता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, अब आप- मैं आऊं? हम बोले हाँ, बोलिए। अरे आप आशा जी का नंबर बार बार काट देते हैं सब लोग। कमाल है यार। चलिए ठीक है। अच्छा, सभी को प्रणाम। हम एक छोटा सा श्लोक ले रहे हैं। अध्याय 6 का 30वां श्लोक है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये श्लोक जो है यूँ तो देखने में बहुत साधारण है कि जो सब में हमको देखता है और हमें सबको देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। लेकिन ये इतना साधारण भी नहीं है, क्योंकि सब में प्रभु को देखने के लिए आपको पहले अपने अहंकार की को खत्म करना पड़ता है, तभी आप सब में ईश्वर को देख पाएंगे। सब में ईश्वर को देख पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको सब में वो व्यक्ति दिखाई पड़ता है, उसके सारे कर्म दिखाई पड़ते हैं। यदि आपको ईश्वर को सब में देखना है तो आपको पहले ईश्वर के लिए पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा और ईश्वर पर पूरा विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ भाई चलो ये भी भगवान है, सब में भगवान है। और ये इस तरह से तो पहले तो आपके लिए पहले सबसे जरूरी कि आपकी कर्तापन का आप सबसे समूल नाश कर दें और आप समर्पण कर दें ईश्वर के प्रति, तभी आपको सब में ईश्वर दिखाई पड़ेगा। और पूर्ण समर्पण करना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप तो आखिरकार इंसान ही हैं। आप लाख सोचें कि हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन सामने कोई आता है तो आपके दिमाग में जरूर आता है कि ये तो बड़ा बुरा है। उस एक भावना को हटाने के लिए आपको अपने अंदर कितना संघर्ष करना पड़ता है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब में प्रभु को देखना के लिए आपको अपने अंतरात्मा में अपने अंदर बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को बिल्कुल निर्विकार कर लेना पड़ता है बिल्कुल, तब जाके आप सब में ईश्वर को देख पाते हैं। और जब आप उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं कि आप ईश्वर की ओर पर पूरा मतलब समर्पण कर दें और उस स्थिति के लिए आप बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने दिमाग से, खुद अपने आप से बहुत करते हैं, तब जाके आप उस स्थिति को पहुंच पाते हैं। तब आप जब उस स्थिति को पहुंच जाते हैं तो आप तब तो फिर सब आसान ही है। तब ना वो आप भगवान आपको से कभी अलग होंगे ना आप भगवान से अलग होंगे। लेकिन ये स्थिति आने के लिए सबसे पहले आपको अपने अहंकार का दमन करना पड़ता है, अपने कर्तापन का दमन करना पड़ता है, अपने अस्तित्व को मिटा देना पड़ता है दिमागी तौर पे, तब जाके आप उस स्थिति को प्राप्त हो पाते हैं। बस, धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर। कहने का तात्पर्य है कि अपने अंतःकरण को राग द्वेष से रहित करना पड़ता है। जी, जब राग द्वेष से रहित हो जाएंगे, समता की स्थिति आ जाएगी, उस स्थिति में सब में परमात्मा दिखाई देगा। सब में परमात्मा दिखाई देगा। ना आपको राग रहे, ना आपको द्वेष रहे, ना किसी से मोहब्बत ज्यादा रहे, ना किसी से कोई वो रहे, लेकिन बस वो स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तप करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। नहीं, मोहब्बत रहे कोई बात नहीं, राग ना रहे। नहीं सर, इसी को तो स्थिति प्रज्ञ भी कहते हैं ना। प्रज्ञता, इसी को स्थिति प्रज्ञ भी कहते हैं। हाँ, जो समता में स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि तस्मात् के ब्रह्मणि स्थिता, एक श्लोक तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता, जो निर्दोष और सम हो गया तो उसकी ब्रह्म में स्थिति मानी गई और द्वंद्वावती से भी ऊपर हो गया, द्वंद्व से। जी जी, धन्यवाद। हाँ, बीएन पांडे जी बोलिए। सर आचार्य जी को प्रणिपात और जितने भी हमारे वरिष्ठ गीता प्रेमी है सबको नमो नमः। आचार्य जी, मैंने देखा था कि प्रथम सत्र में आपने अध्याय 5 दिया था, दूसरे सत्र में आपने अध्याय 6 बोला था कहने के लिए। जो मेरे समझ में आया है, मैं शब्दों पर ही चलता हूं और जो आदेश है मैं आदेश का पूर्ण रूप से पालन करने की कोशिश करता हूं। आपका आदेश था कि आज 5 और 6 अध्याय पर बोलना है, तो ये समझा था। हो सकता है मेरा ज्ञान थोड़ा कम हो, क्योंकि मैं सबसे जूनियर हूं, इस परिचर्चा में भाग ले रहा हूं। मेरे को ये समझ आया कि 5 और 6 मिला के, मतलब 5-6 को मिला के, दोनों को संबंध को जोड़ के कुछ आप बोलिए, दोनों को मिला के। तो मैंने जो तैयारी की है 5 और 6 को मिला के तैयारी की है। मैं उसी का बोलना चाहता हूं, जो मेरे समझ में
संक्षेप में कहिएगा ताकि दूसरे लोग भी। मैं संक्षेप में बोलूंगा, लेकिन बोलने से पहले एक भूमिका हम बताना चाहेंगे कि अध्याय 5 में ये मिक्स टेबल है, ये गेम आज का अध्याय 5 में भगवान ने बताया है कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों कल्याणकारक है। मैं सर अर्जुन के तरफ से बोल रहा हूं, आज परसों मैंने अर्जुन के विपक्ष में बोला, आज अर्जुन के पक्ष में बोल रहा हूं। तो उन्होंने भगवान ने बोला कि दोनों कल्याणकारक है, फिर भी दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ और सुगम है, ये भगवान ने बोला है अर्जुन से। फिर इसी अध्याय में वो सुगम 5/2 जो श्लोक है वो बोला है उन्होंने। इसी अध्याय में आगे जाकर 2 श्लोकों में उन्होंने ध्यान योग को बताया है। फिर आखिर में अपने प्रिय भक्ति योग, जो भक्ति योग सबसे उनको प्रिय है, उसके बारे में अर्जुन को उन्होंने निष्ठा बता दिया कि 5वें अध्याय का उन्होंने ये निष्ठा बता के उन्होंने उपसंहार कर दिया है। और उपसंहार करने के बाद से सीधे 6वें अध्याय भगवान आ गए हैं और 6वें अध्याय में कर्मयोग की श्रेष्ठता बताते हुए अपना मत रखा उन्होंने। जो सक्सेना जी ने बोला कि भगवान कहीं भी मत रखे हैं, उन्होंने किसी को कंपेल नहीं बोला, ये मेरा मत है, हर जगह उन्होंने अपना मत बोला है। आत्म संयम योग उसको जिसको बोला है वो 6वें अध्याय में उन्होंने बता दिया है। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि अष्टांग योग पर विशेष तौर से जोर दिया कि अष्टांग योग की पद्धति मन और इंद्रियों को बस में करने का सबसे सुगम साधन उन्होंने बताया है। लेकिन जहां तक मुझे पता है इस कली युग में सक्सेना सर जैसे लोग हैं, अदरवाइज आम आदमी के बस का ये नहीं है अष्टांग योग, इसको कर पाना आम आदमी के पहुंच के बाहर है। भगवान ने जरूर बोला कि इसको करो और उस पर उन्होंने जोर भी दिया है, लेकिन ये कहना कि इसको ये आसान नहीं है। फिर भी इस अध्याय में भगवान ने अष्टांग योग की पद्धति की संस्तुति की है, उन्होंने स्पेशल इसको संस्तुति दी है, इसको करना चाहिए। इसके बावजूद भी श्री कृष्ण को बल देके कर्म योग ये संस्तुति जरूर दी है, लेकिन अर्जुन को फिर बताते हैं कि अर्जुन ये सब होने के बावजूद भी कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सबसे श्रेष्ठतम है। इस पर उन्होंने इन्फेसाइज किया बाद में। जहां तक मैं अर्जुन की बात करूंगा सर, आज पक्ष में बोल रहा हूं, अब मेरा स्टार्ट हो रहा है, ये तो मैंने भूमिका बांधी है 5वीं की और 6वें की। जहां तक देखे कि अर्जुन युद्धभूमि में आया था, युद्ध करने के लिए आया था और बाद में वो युद्ध भी करता है। बीच में उसको थोड़ी परेशानी जरूर हुई थी, विषाद हो गया था। उस विषाद में भगवान ने उससे जब कहा है तो उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया है। अब जब ज्ञान दिया है तो 2 अध्याय में उन्होंने आत्मा, अब बता रहा होगा, आत्मा और उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया कि देखो ये होता है। 3 अध्याय में चुपचाप सुना, बताया कि ज्ञानी में कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, पढ़ते नहीं है काम करने के लिए ज्ञानी को। 4th अध्याय में उन्होंने बताया, भगवान को अर्जुन ने बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में ही होता है, उन्होंने ये भी बता दिया अर्जुन को। फिर किंतु इसी अध्याय के 4 में अब सर मैं स्टार्ट होता है मेरा जो आज शब्द लिया है वो स्टार्ट होता है यहां से कि इसी 4थे अध्याय के आखिरी श्लोक में उन्होंने अंत में जो 4/42, मैं जरा खोल लूं, 4/42 में भगवान ने सीधे उससे कह दिया अर्जुन को, तस्मात् ज्ञान सम्मोतम हृतस्थ ज्ञान स्थिस्तान चित्तेन संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। उन्होंने कहा तुम तुरंत अब हो गया तुम्हारा कल्याण, अब तुम जो है समत्व रूप में आ जाओ और युद्ध के लिए समत्व रूप में तुम आगे युद्ध करो। अब सर जो उन्होंने बोला है मैं प्रणाम करता हूं व्यास जी महाराज को, जिनकी एडिटिंग मुझे इतनी अच्छी लगी है। जब 5वां अध्याय में पढ़ा और आपके आदेश का मैं पालन यहां से कर रहा हूं, अब मैं शुरू कर रहा हूं 5वां और 6वां अध्याय का। मैं इसको एक तरह से तारतम्य को बैठाऊंगा कि भगवान ने क्या कहा है और अर्जुन ने क्या समझा और क्या हो रहा है। अब मेरा शुरू होता है श्लोक अध्याय 5 का पहला श्लोक और मेरा खत्म होगा, आपको बता दूं, जो आपने बोला है अध्याय 6 के अंतिम श्लोक में खत्म कर दूंगा। 2 श्लोक लिया हूं, अध्याय 5 का पहला स्टार्टिंग है और अध्याय 6 का अंतिम से मेरा समापन है। अब अध्याय 5 का शुरुआत क्यों हुआ है, मैं क्यों व्यास जी को प्रणाम करता हूं, उनकी एडिटिंग जो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम
भरतवंशी तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक कर, तलवार द्वारा छेदन करके समत रूप में कर्म योग में तुम आके स्थित हो जा और युद्ध के लिए तू तुरंत खड़ा हो जाए। अर्जुन ने 1 मिनट इंतजार नहीं किया भगवान का। वो इतना परेशान था सर, विषाद योग से ग्रसित आदमी जिसको इतना ज्ञान दिया गया, वो तुरंत उठ के बोलता क्या है, अर्जुन वाच। पहला उन्होंने यही से एडिटिंग की मैं तारीफ कर रहा हूं, सीधे अर्जुन ने भगवान पर सीधे अपने गुरुदेव के चरणों में गिर के कहता क्या है, मेरा शब्द आज होगा ये श्लोक, और शब्द एक होगा श्रेय, कल्याण। मैं 2 चीज लिया हूं, एक शब्द लिया हूं और एक श्लोक लिया हूं। अब शब्द और श्लोक सब में इसी में आएगा। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनम योगम न संससी यश्रेय एतयेरोकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन यही नहीं बोला है, अर्जुन अध्याय 2 में हमको लगता है 5वां या 7वां में भी वो ये 3 श्लोक उसने बोला है। उसने बोला है कार्पण्य दोषो पात स्वभाव पृच्छामि त्वं सर्वधर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चयं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हमसादिमां त्वं प्रपन्ना। इसमें भी श्रेयम बोला है, इसमें भी श्रेय है, इसमें भी श्रेय है। और यही नहीं, अध्याय 3 में भी उसने श्रेय की बात किया है। व्याम श्रेण वाक्य न बुद्धि मोहि शिव में तदेकम बद निश्चितम ये न श्रेयो हम आप तू। मैं श्रेय शब्द को बोला हूं। अब यहाँ अर्जुन ने तीसरे बार भगवान को प्रपन्नता अपनी दिखा के और हाथ करके प्रभु हमको बताइए, अब आपने जो हमको इतना ज्ञान दे दिया, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। वो कंफ्यूज क्यों हुआ है वो मैं बताना चाहता हूं सर। एक ही साथ भक्तिमय कर्म, ज्ञान युक्त अकर्म, महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। एक आदमी बहुत ग्रस्त है, उसको सब कुछ समझ में आ गया और वो तैयार भी एक तरह से हमको लगता है थोड़ा थोड़ा मन बना लिया। लेकिन भगवान ने जब भक्ति मय कर्म और ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। शायद वह यही समझ नहीं पा रहा है अर्जुन कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने पर अकर्म ही के तुल्य है। वो ये बात को समझ नहीं पा रहा है। अतः वह पूछता है प्रभु हमें निश्चित करके बताइए कि हमारे लिए कल्याणकारी मार्ग कौन सा है। जो ये श्लोक मैंने पढ़ा है वो इसीलिए उसने कहा है, वो कल्याणकारी मार्ग पूछता है, वो प्रपन्नता। और सर हमको लगता है जैसे हमने आचार्य जी को भी देखा है, जब हम लोग प्रश्न करते हैं तो कई बार आचार्य जी कहते हैं बहुत सुंदर, वो गदगद हो जाते हैं। हमको लगता है कृष्ण यहाँ गदगद हो गए हैं, कृष्ण गदगद हो गए हैं। और इसीलिए अध्याय 4 और 5 हमको लगता है पार्ट 1 और पार्ट B इसको कहा जा सकता है, अध्याय 4 और 5 को। लेकिन अध्याय 6 को भगवान ने बहुत कायदे से अर्जुन को जो जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान सुनने के बाद जो मैं अंतिम में उसको खत्म करूंगा, वो प्रभु हमें निश्चित करके जो बताया है उसने, तो उन्होंने क्या बोला है, अर्जुन द्वारा प्रार्थना कर भगवान द्वारा जितने भी कल्याणकारी मार्ग हैं वे सब के सब बताए गए। क्या थे उसमें? दान, यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यान योग, हठ योग, लय योग। इन साधनों में भगवान ने यह भी बताई कि अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा का है तो उसके सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए तो उसे समभाव से, भगवान ने कहा समभाव से करनी चाहिए। और समभाव से करने से ये सारे कर्तव्य कर्म कल्याण के देने वाले हैं, तेरे लिए श्रेयकर है। भगवान ने उसको ये जो बता दिया है। तो अर्जुन की मनोदशा को देखकर भगवान 6ठे अध्याय के आखिर में फिर क्या बोलते हैं? अब 6ठे अध्याय, अब मैं जो जोड़ा हूं, इतना जब ये जान गया अर्जुन, तो फिर उन्होंने अपने भक्त के लिए, जो कि बार बार अध्याय 4 में भी बोला है कि अर्जुन तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे तेरे हमारे कई जन्म हुए हैं, भगवान का बड़ा प्रिय है अर्जुन। अर्जुन को बताते क्या है? अध्याय 6 के आखिर में वो कहते हैं कि अर्जुन 2 श्लोक में बोले हैं, तपस्विनो भव अधिको योगी ज्ञानी भव अपि मतो अधिका कर्म व्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। और कहते हैं लास्ट में तू योगी बन जा। योगी बनने में भी गुण उन्होंने बताया, संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान योगी मुझको अति प्रिय है, और तू श्रद्धावान योगी बन। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे मितो मतो मतः। और अर्जुन को इतना ये प्रसन्न मुद्रा में भगवान यहाँ है।
और प्रसन्न मुद्रा में उसको बोले कि कुछ नहीं, तू योगी बन भाई, तू तो मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय है, तू योगी बन जा, ये तेरे लिए सबसे बड़ा सुगम मार्ग है। और यही नहीं, मैं आचार्य जी, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन इतना अगर आप क्षमा करें, अगर आप आदेश करें, तो ये मैं जरूर कहूंगा कि अभी 7वां अध्याय जब आप कल शुरू करेंगे तो भगवान ने सीधे उसे कह दिया है कि देख, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, वो तुमको बता रहा हूं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम बक्ष्याम शेषतः यद ज्ञात्वा नने भूयोम अन्यज्ञत्वा न व्यवस्थित। ये वो ज्ञान विज्ञान तुमको दे रहा हूं जो कि आज तक मैं सबको नहीं दिया, और ये जानने जो सिर्फ उसी को मैं दे रहा हूं जो इस संसार, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं अर्जुन। वो क्या, वो जो कि आप कल शुरू करेंगे सर, मैं इसलिए इसको अपना उसमें आपको समझ लिया हूं कि ये 5वां 6वां मैंने जोड़ने की कोशिश किया है, और इतना प्रसन्न है, जैसे आपकी प्रसन्नता को मुझे दिखाई देता है। आप हम शिष्यों पर आप जब प्रसन्न होते हैं तो खाली यही कहते हैं तेरा प्रश्न बहुत अच्छा लगा। वो सर यही बहुत बड़ा हम लोग के लिए लगता है, हम लोग कुछ सीख रहे हैं। तो आज मैंने बहुत अच्छा क्या था, आज मैंने बोला किसी और पर, मैं पक्ष में बोलना था। मैं आज उस दिन परसों मैंने विपक्ष में बोला था, आज मैं कृष्ण के पक्ष में बोलना चाहूँ, और इसीलिए बोल के अंत बस यही मेरा है। आप प्रणाम करता हूँ, और जो मेरे समझ में मैंने दोनों अध्याय को जोड़ने की कोशिश किया है। प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत कुछ हाथ उठे हुए हैं, कुछ हाथ उठे हुए हैं। नेहा सिन्हा जी, ब्रजेश गुप्ता जी, और हाँ कुछ प्रश्न है क्या नेहा सिन्हा जी? जी मैं भी कुछ बोलना चाहती थी। मैं ये मेरा 5वां क्लास है आपके साथ, और मैं बैंगलोर से हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलती हूँ। जरूर जरूर जरूर। अध्याय 6 का श्लोक 34 और 35, जिसमें अर्जुन ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और अगले श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। 34वें श्लोक में अर्जुन ने अपना प्रश्न और विस्तार करते हुए पूछा है कि कैसे मन चंचल ही नहीं, टर्ब्यूलेंट, प्रमाथि, डिस्ट्रक्टिव, दृढ़ और शक्तिशाली भी है। इसलिए इसको उसमें करना बहुत ही दुष्कर है, अथवा इसे एकाग्र किस प्रकार किया जाए। गुरुजी लोगों के माइक म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, सब अपने अपने माइक म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस आती है। स्वामी सर्वप्रियानंदा जी, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, वो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, कि कैसे मन को शांत करके एकाग्रचित हो, क्योंकि यही आध्यात्म की तरफ पहला कदम होता है। तो श्री भगवान अर्जुन का अगले श्लोक में वे उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वे कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। आध्यात्म में अभ्यास की महत्ता कई लोग नहीं समझते हैं। लोग सोचते हैं कि रुचि है तो ध्यान में नेचुरली मन लगेगा, और मन नहीं लगता तो परेशान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो ठीक उसी तरह जैसे किसी भी क्षेत्र में कुछ अच्छा पाने की कोशिश जब हम करते हैं तो उसके लिए अभ्यास करते हैं, वैसे ही अध्यात्म अलग नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने भी कुछ ने कहा है ब्रह्मसूत्र भाष्य में, नैसर्गिकयम लोकम लोक व्यवहारा। इस संसार में जो कुछ भी आप देखते हैं नेचुरली आता है जन्म से, जैसे बीइंग इग्नोरेंट ऑफ रियल सेल्फ, मतलब अटैचमेंट टू रियल वर्ल्ड, हम मतलब बीइंग क्वारलसम, लड़ाई झगड़ा, बीइंग एंग्री, जेलस, ये सब जो है वो दुखी होना, जैसे सीखने के लिए स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु खुश रहना सीखने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्पिरिचुअल होने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमें चलना, बोलना, खाना सब सिखाया गया,
यह सब नेचुरल और अपने आप से आने वाला नहीं है। फिर हायर स्टडीज़, हायर आर्ट्स, साइंसेस और सबसे ऊपर अध्यात्म के लिए तो अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। पतंजलि योग सूत्र में भी उनकी कमेंट्री में उल्लेख आया है कि सांख्य समम ज्ञानम न अस्ति, योग समम बलम न अस्ति। मतलब सांख्य मतलब आत्मज्ञान, उससे बड़ा ज्ञान नहीं है, और योग मतलब प्रैक्टिस, इसके समान शक्तिशाली कुछ नहीं। प्रैक्टिस, अभ्यास हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, रिलीजन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी विद इन अस, नॉट जस्ट द नॉलेज ऑफ डिविनिटी, नॉट जस्ट द फिलॉसफी ऑफ डिविनिटी, बट द मैनिफेस्टेशन। ये हमारे व्यवहार और आचरण में दिखनी चाहिए, और यह अभ्यास से ही संभव है। और अभ्यास के साथ साथ भगवान ने वैराग्य भी कहा है। वैराग्य का संबंध समझाते हुए रामकृष्ण परमहंस का प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें 3 मनुष्य पी करके रात को घर जाने को सुबह तक नाव चलाते हैं, लेकिन सुबह अपने को उसी जगह पाते हैं क्योंकि वे नाव की रस्सी खोलना भूल जाते हैं। वैराग के बिना अभ्यास करने पर हमारी भी ऐसी ही स्थिति होती है। स्वामी चिन्मयानंद जी भी कहते हैं, कभी कभी साधकों के मन में यह प्रश्न आता है कि वह मन में स्वाभाविक वैराग्य होने की प्रतीक्षा करें अथवा ध्यान अभ्यास प्रारंभ कर दें। अधिकांश लोग व्यर्थ ही वैराग्य की प्रतीक्षा करते रहते हैं। गीता में अभ्यास की प्राथमिकता देकर यह स्पष्ट किया गया है कि अभ्यास के पूर्व वैराग्य की प्रतीक्षा करना उतना ही हास्यप्रद है जितना कि बिना बीज बोए फसल की प्रतीक्षा करना। अभ्यास वैराग्य को दृढ़ करता है, और वैराग्य अभ्यास को, दोनों के दृढ़ होने से ही सफलता निश्चित हो जाती है। हरिओम। चलिए, बहुत सुंदर। आपको पहली बार देख रहा हूँ, आप शायद विनोद जी की पुत्री हैं। जी जी, बहुत अच्छा बोला। तो बहुत अच्छा बोला आपने। अपना जरा परिचय भी दे दीजिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी बोल पाऊँ। आप अपना परिचय भी दे दीजिए। जी, मैं हूँ लखनऊ से, लेकिन पढ़ाई के लिए जब से बाहर निकली तो तब से बाहर ही हूँ कई सालों से, और उसके बाद मैं अभी बैंगलोर में सेटल हूँ। और वैसे मैं प्रोफेशन से रिटेल बायर हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने मतलब क्योंकि ये सब जॉब्स बहुत फैमिली फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो मैंने रिटेल कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बाय बाय बोल दिया है। और मैं अभी मतलब आई स्विच्ड करियर, अभी मैं होम बेकर हूँ और केक आर्टिस्ट हूँ। आप यॉर्कशायर बेक हाउस नाम से मेरा बिजनेस है, तो वो मैं बैंगलोर से ही काम करती हूँ। चलिए, आपका इस ग्रुप में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर एक प्रश्न आ रहा है दिमाग में सर, बहुत छोटा सा, कि इसमें जो अभी नेहा जी ने ये श्लोक लिया था 34वां, चंचलम ही मना कृष्ण प्रभाति बलभद्रणम, एक्चुअली इसमें मैं जानना चाह रहा था और कि प्रमाथी वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया? ये तो कृष्ण बलभद्रणम भी हो सकता था, बहुत बलवान है, प्रमाथी क्यों इस्तेमाल किया सर? ये अगर प्रमाथी का मतलब है मथ डालने वाला, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। जैसे तो प्रमाथी मतलब जो मथ डालता है, जो आपको एक जगह स्थिर नहीं होने देता है, तो जो आपके अंदर इस अस्थिरता क्रिएट करता है प्रमाथी। बलवान है, वो आसानी से वश में नहीं आता है, और जिद्दी है, दृढ़ मतलब जिद्दी है। तो 3 चीजें कही है, एक तो जिद्दी है और बहुत बलवान है, और मथ डालने वाला है, मतलब आपको अस्थिर करने वाला है। ठीक है। हाँ, हमारे अगले वक्ता बोला सर। हाँ बोलिए। आज थोड़ा देर तक सत्र चलाएंगे ताकि जो भी बोलना चाहे उन सबको मौका मिल जाए। जी। आदरणीय आचार्य जी एवं सभी गीता प्रेमी सहपाठियों को हमारा प्रणाम। हमारा श्लोक होगा 5वें अध्याय का 14, 15, 16। ये तीनों कनेक्टेड हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा, इसलिए तीन श्लोक ले रहे हैं। तो श्लोक 14 शुरू करते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो
न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। अर्थ है इसका, प्रभु देह आदि के कर्तृत्व या कर्मों की रचना नहीं करता और न कर्म फल के संबंध की रचना करता, ये अर्थ है। स्वभाव प्रकृति ही इस प्रकार प्रवृत्त होती है, जो कुछ कर रहा है वो स्वभाव कर रहा है, प्रभु कुछ नहीं कर रहा है। परमात्मा ये तू कर इस प्रकार आज्ञा देकर उसका कायरता नहीं होता और न ही कर्म करने वाले शरीर इंद्रियों आदि का उसके फल के साथ संबंध की रचना करता। ये परमात्मा नहीं करता है तो फिर कौन कराता हुआ तथा करता हुआ प्रवृत्त होता है। विष्णु भगवान क्षीर सागर में नागों की सैया पे विश्राम कर रहे हैं। महादेव जी ने अगर समाधि लगा ली तो 88,000 वर्ष बाद नेत्र खोलते हैं। तो ये फिर ये कर्म कौन है, प्रकृति का कार्य कौन कर रहा है? वो भगवान तो नहीं कर रहे हैं, तो कर्म फल कौन बनाता है? इस पर भगवान कहते हैं स्वभाव तु प्रवर्तते। स्वभाव, अब अज्ञान इसको दूसरा नाम भी है, अविद्या, प्रकृति, ये सब करती है, ये सब काम उसी को सौंप दिया एक तरह से। लेकिन श्रुति ऐसा कहती है कि ईश्वर कार्यता है और जीव करता है। वहां ये कहा है कि नहीं करता कराता है। श्रुति ऐसा कहती है यह परमेश्वर जिसको इन लोकों से ऊपर ले जाना चाहता है उससे तो साधु कर्म कराता है, और जिनको इन लोकों से अधोग लोक में ले जाना चाहता है उससे असाधु कर्म कराता है। ये कौशिक ब्राह्मण में ये लिखा हुआ है, कौशिक ब्राह्मण, यही स्मृति भी कहती है। तो फिर ऐसा कैसे कहा कि स्वभाव अर्थात प्रकृति ही प्रवृत्ति होती है? तो ऐसा प्रश्न होने पर भगवान कहते हैं, तो वो है श्लोक 15, नादत्ते कस्यचित् पापम नस्यैव सुकृतं विभुः अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थ है सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी जन मोहित हो रहे हैं। तो व्याख्या है वस्तुतः परमेश्वर विभु किसी जीव के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करता, तो फिर श्रुति स्मृति ऐसा क्यों कहती है? संसार का व्यवहार, फिर लोक व्यवहार कैसे चल रहा? परमात्मा तो नहीं करता है। तो ये तो इसके उत्तर में कहते हैं परमेश्वर तो पाप पुण्य नहीं ले रहा, परंतु अज्ञान से ज्ञान आवृत है। अज्ञान क्या है? आवरण और विक्षेप शक्ति वाला माया संज्ञक मिथ्या अंधकार। ये इस अज्ञान से ये अज्ञान हुआ, आवरण और विक्षेप से शक्ति वाली माया। इस अज्ञान से कौन सा ज्ञान आवृत है? तो ज्ञान है, ज्ञान ढका हुआ है किससे? अज्ञान से। ज्ञान क्या है? जीव ईश्वर जगत रूपी भेद भ्रम, ये तीन बातें आई ना, का अधिष्ठान। ये परमात्मा है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें जीव ईश्वर और जगत रूपी भेद भ्रम, इसका अधिष्ठान परमात्मा। और आवरण किसका हुआ? अज्ञान का। तो उस आवरण से जंतु जननशील संसारी पुरुष, जो जन्म लेने वाले संसारी पुरुष हैं, हम लोग हैं, उस आवरण से वस्तु के स्वरूप को नहीं देखते। अज्ञान के कारण जो वस्तु का स्वरूप है, जो सच्चानंद स्वरूप है हर वस्तु में, वो नहीं देखते, कारण अज्ञान के कारण, और मोह में पड़ जाते। हम सभी इसी अज्ञान के आवरण से स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। तो संसार रूपी मोह है वो 9 प्रकार का है, कर्ता, करण, कर्म, करण, भोक्ता, भोग्य, भोग्य, भोग और 2-3 और। तो मोह में पड़ने का परिणाम क्या होता है? अवस्तु में वस्तु की प्रतीत रूपी विक्षेप को प्राप्त हुआ। जो अवस्तु है, जो परमात्मा के अलावा और जो सारी भ्रम है ये संसार का जगत का है, उसी को अवस्तु में वस्तु प्रतीति रूप विक्षेप को प्राप्त हुआ है। वही हमें मालूम पड़ता है यही सही। हालांकि है तो वो जो कुछ भी दिख रहा है वो सच्चिदानंद है, लेकिन हम भ्रम के कारण
मोह के कारण अवस्तु में वस्तु प्रतीत रूपी विक्षेप को देखते हैं। अकर्ता अभोक्ता परमानंद अकर्ता अभोक्ता परमानंद आत्मस्वरूप को न देखने के कारण ही जननशील संसारी पुरुषों को जीव ईश्वर और जगत का प्रतिमान भेद भ्रम होता है। जीव जगत ईश्वर, इसी का भी वाक्य ईसावास परिषद में इसकी बराबर चर्चा हुई है, इसी की यही लिया गया था अभी श्लोकों में। अब प्रश्न यह है, जीव जगत ईश्वर जगत का प्रतिमान भेद भ्रम होता है किससे? आत्मस्वरूप को न देखने के कारण, अज्ञान के कारण। अब प्रश्न है, श्रुति स्मृति जो कह रही है वो क्या है? श्रुति स्मृति तो कह रही है कि भाई परमात्मा ही कर रहा है, और यहाँ कहा गया है कि परमात्मा हमारे कोई कर्म करता ही नहीं, न कराता है। तो श्रुति स्मृति परमात्मा तत्व से ऊपर नहीं है। यहाँ परमात्मा तत्व की बात आती है तो श्रुति और स्मृति के ऊपर भी ऊपर है परमात्मा। ये अद्वैत तत्व का बोध कराने वाले वाक्यों की शेष है। जहाँ अद्वैत ब्रह्म की बात आती है, अद्वैत तत्व का बोध की बात आती है, तो ये श्रुति और स्मृति के ऊपर है। अद्वैतवादी कहते हैं कि ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है, मतलब इस तरह से जो भेद किया गया है उसमें कोई दोष नहीं। अब प्रश्न ये है, यदि सभी का ज्ञान ही अनादि अज्ञान से आवृत है, अगर सभी का ज्ञान अज्ञान से आवृत है, तो फिर संसार की निवृत्ति कैसे होगी? संसार से छुटकारा कैसे मिलेगा जब अनादि? तो उसके लिए श्लोक 16 है, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासितमात्मनः तेषामादितवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थ है जिसका, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, जिनका जो अज्ञान है वो परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जहाँ अज्ञान का नाश हुआ तो वो परमानंद बैठा हुआ है। परमानंद का वो ज्ञान है, सूर्य जैसे सब जहाँ भी जाता है सब चीज को प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही अज्ञान को समाप्त करके सूर्य के समान सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है वो तत्व। तो व्याख्या, जिनका अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट कर दिया गया, वो कौन लोग हैं? जिनका श्रवण मनन निधिध्यासन, कौन है वो लोग हैं जिनका श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधनों से अंतःकरण निर्मल हो चुका है और जो भगवान से अनुग्रहित हैं। इसमें भगवान की अनुग्रह बहुत जरूरी है ना, जो भी काम करते हैं भगवान की कृपा तो चाहिए। ऐसे मुमुक्ष जिन्होंने आत्मा को आश्रय कर, आत्मा की बात हो रही ना, आत्मा को आश्रय कर आत्मा को ही विषय बनाया है, उनका आत्मा के ज्ञान से अर्थात अभेद रूप सच्चिदानंद के ज्ञान से माया अविद्या आदि शब्दों से बाध्य अज्ञान का नाश हो गया है। ऐसे लोग उदाहरण दिया है, जैसे सीपी में चांदी का भ्रम होता है, और जब सीपी का ज्ञान होता है तब चांदी के मिथ्या होने का निश्चय होता है। जब हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर चांदी है नहीं, मालूम हो जाता है, और चांदी उसके अधिष्ठान भूत सीपी के स्वरूप में परिभाषित होता है। फिर हमें समझ में आ जाता है ये चांदी नहीं है, ये भैया सीपी है ये। उसी प्रकार ये माया अविद्या रूपी अज्ञान है, अवस्तु में वस्तु की प्रतीक। उसी प्रकार ये माया अविद्या रूपी अज्ञान है, अवस्तु में वस्तु की जो प्रतीत होती है तीनों कालों में। असत यह ज्ञान भी आत्मज्ञान के रूप में, मतलब ये अवस्तु में वस्तु की प्रतीत है, वो समाप्त हो जाती है। फिर हम समझ में आ जाता है ना ये अवस्तु है, ये वस्तु नहीं है, परमात्मा सत्य ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है, असत है। तीनों कालों में असत ये अज्ञान भी आत्मज्ञान से असत के रूप में जान लिए जाने पर ये असत है अज्ञान, ये भी जानना, ये भी एक ज्ञान है ना कि असत है ये जानना, ये भी एक ज्ञान है ना।
तीनों कालों में असत या ज्ञान भी आत्मज्ञान से असत के रूप में जान लिए, असत को असत के रूप में जान लेना, अवस्तु को अवस्तु के रूप में जान लेना और वस्तु को न जानना। तो ये कैसे है? इसको जान लिए जाने पर सूर्य की भांति अंधकार को दूर कर देता है। फिर वो अंधकार है, अज्ञान है, नष्ट हो जाता है, फिर परम तत्व दिखाई दे जाता है। हमें ये जानना चाहिए, अज्ञान से ज्ञान आवृत होता है और अज्ञान से ज्ञान आवृत होता है। हमारा ज्ञान है वो ढका हुआ है, किससे? अज्ञान से, और ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई सज्जन बोलना चाहे तो संक्षेप में अपनी बात कह दें, वरना यही सत्र का हम अवसान करके और कल से हम 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी, 2 कमेंट करने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। 2 प्रश्न थे। एक आदरणीय त्यागी जी का था कि आत्मा को परमात्मा में कौन लगाता है। जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ ऐसे है कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में जगह जगह कहा है, बार बार कहा है कि मन को और बुद्धि को मुझ में लगा। मन का मतलब होता है मन प्लस चित्त और बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि प्लस अहंकार। तो जैसे स्वामी जी ने अपनी विवेचना में लिखा है कि जैसे सुई जहाँ जाती है वहाँ डोरा भी चला जाता है, जब ये मन और बुद्धि जहाँ जाएंगे वहाँ आत्मा लग जाएगा। तो एक कमेंट इस बात। और दूसरा ये था, आदरणीय बीएन पांडे जी ने जो कहा अर्जुन के पक्ष में, अर्जुन एज ए नर सबसे बड़ी गलती क्या है जो गीता में मुझे समझ में आई वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अर्जुन ने भगवान के समर्पण होने से पहले ही भगवान ने शुरुआत में ही दूसरे अध्याय में अपना निर्णय सुना दिया था, तुझे क्या करना है। दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्व उत्तिष्ठ परम तप, और ये शब्द तत्व उत्तिष्ठ परम तप भगवान ने कई बार कहा है। तो भगवान तो एक ही बार बोलते हैं और अपना निर्णय दे देते। बाकी ज्ञान इसलिए दिया गया जिससे कि जो अन्य प्रकृति के साधक हैं, क्योंकि अर्जुन तो रजोगुणी था, तो ये रजोगुणी के लिए युद्ध में युद्ध लड़ना मतलब रजोगुण उसका प्रधान होता है तीनों में से, अतः उसका लड़ना वहाँ पर धर्म था चलने के नाते, अधर्म के विरुद्ध लड़ना धर्म था। तो अर्जुन की सबसे बड़ी गलती ये थी, उन्होंने प्रभु का आदेश समझ ही नहीं पाए। इसी के साथ समाप्त। हाँ, तो और कोई बोलना चाहते हैं तो आगे आए, वरना हम यही समाप्त करते हैं। ठीक, मुझे पूछना था कि जो एक्चुअली जो मैं समझा था वो कहीं आपसे फीडबैक नहीं मिला। आपने जो 5 और 6 को मिला के बोला था, जो मैं समझा था, या तो मेरा समझना गलत था या जो सब लोग कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा ही है, मैं समझ नहीं पाया। देखिए, ऐसा है, इसमें समझना गलत या सही नहीं होता है, धीरे धीरे समझदारी बढ़ती है और धीरे धीरे ही और गहराई से हम लोग चीजें समझते हैं। तो इसमें गलत सही नहीं होता है। जहाँ बिल्कुल ही दूसरी दिशा में आती है वहां मैं टोक देता हूँ, नहीं तो जो आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल सही है और धीरे धीरे और गहराई में समझ रहे हैं। ठीक, आपने कहा था 5 और 6 में, तो हम तो ये समझे दोनों को मिला के बोलना है आज। नहीं, ठीक है, अब तो बात खत्म हो गई ना। हमने ये कहा था कि या तो 5 में से बोल दिया, 6 में से बोल दीजिए, आपने दोनों का समन्वय कर दिया, वो भी सुंदर है, सब ठीक है। हाँ, शांति पाठ डॉक्टर साहब आप ही कराइए। जी सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे यदि बहुत सुंदर चर्चा रही 5वें 6ठे अध्याय पर। अब हम कल से 7वां अध्याय प्रारंभ करें। जी, ठीक। नमो नमः। नमो नमः।
सर्वे